हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। जिनको लेस वगैरह नेक में लगाने में दिक्कत होती है ना, तो सबसे पहले तो आपने इस तरीके से स्क्वायर नेक जो है उसको रेडी कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने आयरन नहीं किया है अभी, सिर्फ मैंने कच्चा सिलाई लगाया हुआ है। और इसके ऊपर मैं इस तरीके की इतनी चौड़ी जो लेस है वो लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको आराम से लगा सकते हैं, वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेस को कुछ इस तरीके से नेक के पास रखना है, नेक के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। ये देखिए हल्का सा आपको पाइपिंग जैसा फील हो रहा होगा ना, वैसे अगर आप इस तरीके से इसको बाहर रखेंगे ना, तो आपके क्लाइंट के या फिर आप अपने भी लगाने वाले किसी सूट के ऊपर, तो वो ना स्किन के ऊपर चुभती है, ठीक है। तो इसलिए मैं हल्का सा बिल्कुल यहाँ पर गैप रख रही हूँ, बिल्कुल मामूली सा। आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से जैसे बहुत ही बारीक सा जैसे गैप छोड़ा है ना, वैसे बिल्कुल उसके पास भी नहीं रखना है और उसके आगे भी नहीं लेके जाना गले के लेस को। और अब यहाँ से हमने सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट कर देना है। मैं आपको बड़ा ही धीरे धीरे से समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ और आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। आपने यहाँ पर नेक को या लेस को कुछ भी आपने खींचना नहीं है। और अब यहाँ पर आकर आपने कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे जो है सुई को रोक देना है। और यहाँ पर देखिए आपने ना अपनी लेस की चौड़ाई लेनी है। जैसे मेरी 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट ही आगे आ रही है, ये मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ। इतना ही आपने गैप पूरा कॉर्नर से नीचे को लेना है, प्रॉपर 1 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा होगा। आपकी लेस जो जितनी भी चौड़ी निकले, 1 इंच, आधा इंच, 3 इंच, जितनी भी चौड़ी निकले ना, आपने उसको ऐसे ही लेना है। सिर्फ उसकी मार्किंग करके उसी की मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने इसको रख लेना है। और ये देखिए लेस को मैंने इस तरीके से उल्टा करके रखा है और ये बिल्कुल निशान के ऊपर ही आनी चाहिए। और इसको इस तरीके से सीधा कर देना है लेस को। यहाँ पर मैं बिल्कुल फिर से हल्का सा मार्जिन रख रही हूँ जो मैंने कपड़े का रखा है ना, ताकि पहनने के बाद ये चुभे ना। और अब इस तरीके से सुई को अंदर ही रोक देना है कॉर्नर के। और यहाँ पर हमने फिर से अपने गले को इस तरीके से घुमा लेना है और फिर से इसके ऊपर हमने सिलाई जो है वो लगा देनी है। अब मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि आप दूसरे कॉर्नर को किस तरीके से फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों साइड ओपन थी ना, लेकिन यहाँ पर जो है एक साइड को सिलाई लग रही है और सिर्फ एक ही सिलाई रह गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है और कॉर्नर पर आकर हमने फिर से सिलाई को जो है वो रोक देना है। और यहाँ से कॉर्नर से फिर से 1 इंच प्लस 1 पॉइंट, इस तरीके से हमने इसको मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। और अब फिर से लेस को उल्टा करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप आई होप कि आप एंगल जो है वो समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके से लेस को रख रही हूँ। और अब फिर से यहाँ पर इसको कॉर्नर पर इस तरीके से मिला देना है और कॉर्नर पर आकर हमने नीडल अंदर को ही रख लेनी है और फैब्रिक को फिर से इस तरीके से घुमा लेना है। और अब यहाँ से फिर से इसको हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। ध्यान रखें कि आप कुछ भी खींचिएगा मत। इस तरीके से आपकी चाहे कितनी भी चौड़ी जो लेस हो, आप बड़े ही आसानी से उसको जो है वो स्टिच करके रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। तो इसको बिल्कुल जहाँ पर शोल्डर का हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, शोल्डर पॉइंट तक इसको इस तरीके से रखना है। और अब ये जो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर फिर से सिलाई लगा देनी है और इसको यू टर्न लेकर फिर से गले को हमने घुमा देना है। आप चाहे तो यहीं पर इसकी एक्स्ट्रा लेस को जो है वो कट कर सकते हैं,
क्योंकि हमें जितनी चाहिए थी उतनी ये लग चुकी है। और अब यहाँ से इसको फिर से कॉर्नर के ऊपर रोक देना है सुई को, और अब एक्स्ट्रा लेस को भी कट कर देना है। और यहाँ पर ये जो हमने इस तरीके से लेस को पलटा था ना, तो वो जो लेस का हिस्सा है उसको भी सिलाई लगाकर इस तरीके से पक्का स्टिच कर लेना है, इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने फिर से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर ही सिलाई जो है वो लगा देनी है। और अब फिर से इसी तरीके से हमने दूसरे कॉर्नर पर भी नीडल को रोककर गले को इस तरीके से घुमा देना है, और फिर से इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। फिर से इसके ऊपर रिपीट में सिलाई लगाते हुए वापस आना है। मैं चाहती तो इसको शॉर्ट में भी अपलोड कर सकती थी, लेकिन कुछ बिगिनर्स ऐसे होते हैं ना कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि जल्दबाजी में कहाँ से क्या लिया है, तो इसीलिए मैंने बड़े ही आराम से धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से लेस को जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक के ऊपर ना पूरे में मेरे लेस जो है वो अटैच हो चुकी है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुई है। एक बार मैं आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि प्रॉपर मैंने इसको किस तरीके से रेडी किया था, और इसके लटकन जो है ना बैक में वो भी बड़े प्यारे बने थे। और अगर आपके पास कोई ऐसी लेस है या फिर ऐसा नेक का डिज़ाइन है जिसके ऊपर आपको लेस लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डीएम करके उसकी पिक जो है वो भेज सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुर्ती का फाइनल लुक है। इसको मैंने प्लीट वाली कुर्ती बनाया था, ये वेलवेट में ही है, और इसके नीचे इस तरीके से मैंने लेस लगाई थी, और इसके लटकन भी इस तरीके से मैंने रेडी किए थे, और नीचे इसके घेरे के ऊपर मैंने कटवर्क वाली लेस लगाई थी, और इसके साथ मैंने पैंट रेडी की है। और ये इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा है, ये येलो मस्टर्ड कलर का है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।